दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चले पाता। ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता। तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता। ब्रह्म रूप सतगुरु, परमात्मा रूपी सतगुरु जब हमें ईश्वर का ज्ञान प्रदान करते हैं और इस ज्ञान का जब हम अनुसरण करते हैं, जैसा हमें बताया वैसा हम चलते हैं, तब ये जीवात्मा ज्योति रूप हंस बनके उस पुरुष ब्रह्म की तरफ को उड़ान भरता है और उसका दर्शन पाता है। बिना ज्ञान के ये जीवात्मा पशु की तरह जगत में भटकता विचरता रहता है। गुरु ने बताई पार ब्रह्म की पूजा, जोगी पूजन लगे सिल और पत्थरा, सिल पत्थर पूजने लगे। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा, कपड़े रंग लिए जोगी इसलिए थोड़ी बनते हैं कि भीख मांगते फिरो धन इकट्ठा कर लो, जगह जगह लड़ाइयां झगड़े कर लो। जोगी इसलिए बनते हैं जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए, उस प्रभु परमात्मा से इस जन्म में हमारा मिलन हो जाए, जन्म मरण से छुटकारा हो सके। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा, कबीर कहते हैं इस बात को। गुरु ने बताई परम ब्रह्म की पूजा, जोगी पूजन लगे सिल और पत्थर। दूसरों को बता दिया इस पत्थर की पूजा करो, इस पेड़ की पूजा करो, बंदर की पूजा करो। ये सब प्रकृति है, इसकी हिफाजत करो, सबका आदर करो, लेकिन वो सृजनहार तो इन सब से अलग है। खाए खाए जोगी हो गए कटरा। मैं नहीं कह रहा, कबीर साहब कह रहे। खाए खाए जोगी, जुबान पे बस नहीं, जगह जगह मांगते फिर रहे, जलेबी दे दो। आपने देखे होंगे बहुत से मांगने वाले, जुबान पे काबू नहीं। गुस्सा आएगा तो ऐसा लड़ेंगे फर्राटेदार, और खाने को मिल जाए तो ऐसा खाएंगे कि उठाने वाला एक आदमी चाहिए, उठा नहीं जाता। खाए खाए जोगी हो गए कटरा। बात बात पे जोगी कर रहे झगड़ा, जटा बढ़ाई, केस बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ा के जोगी हो गए बकरा, बकरे जैसे दिखने लगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, उल्टे कर्मों के कारण यम के घर में जाएगा पकड़ा। मन न रंगावे रंगावे जोगी कपड़ा।
तो ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान हमें देते हैं तो हमारा आत्मा, जीवात्मा ज्योति रूप हंस बन जाता है। जब हम गुरु के एक एक वचन को मानते हैं, जब उन वचनों पर हम चलते हैं, उन पर अनुसरण करते हैं, और बिना ज्ञान के, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई देखने में ऋषि मुनि जैसा लग रहा हो तो ज्ञान है नहीं, या कोई मुकुट लगा के घूम रहा और ज्ञान उसको है नहीं, तो उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं होता। ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, ब्रह्म रूप सतगुरु जब ज्ञान देते, तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता, तब ही जीव ज्योति रूप हंस बनता। बिना ज्ञान के जीव आत्मा हमेशा, बिना ज्ञान के जीव आत्मा हमेशा, पशु की तरह जग में विचरता, पशु की तरह जग में विचरता। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चलता, दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता। जो लोग कंजूसी में अपना जीवन बिता देते हैं, न खाएं न पहने, न खर्च करें, न किसी को दें, कौवे तक को एक टुकड़ा नहीं डालते, कुत्ते को भी नहीं डालते, ऐसे संकीर्ण हृदय वाले लोग, तंग दिल लोग कभी भी देवलोक में नहीं पहुंचते। ऐसों को देवगणों का दर्शन नहीं होता, सिद्ध आत्माओं का दर्शन नहीं होता, ऋषि आत्माओं का दर्शन नहीं होता, और जब वे उनके निकट नहीं पहुंचते तो उनको ईश्वरीय ज्ञान भी नहीं होता। वे बार बार मलिन शरीरों में जन्म लेते हैं, कुत्तों की तरह हड्डियां चबाते रहते हैं। लोभ, लालच, स्वार्थ, मोह जब भी जन्म होता है इन्हीं में लगे रहते हैं। चाहे ऊंचे कुल में जन्म ले लें या निम्न कुल में चले जाएं, उनका स्वभाव नहीं बदलता। जो बुरे हैं वे बुरे बने रहते हैं जब तक वे स्वयं को ईश्वरीय प्रकाश से प्रकाशमान न करना चाहें, उनके भीतर प्रकाश की किरणें पहुंचती नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं अंधकार से आती हैं, ऊपर से अज्ञान में, अंधकार, अज्ञान का अंधकार, जीवन भर अंधकार में चलती रहती हैं। प्रकाश, ज्योति यानी ज्ञान को पाने के लिए प्रयत्न ही नहीं करते और पुनः मृत्यु के बाद अगले अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो अंधकार से आती हैं और यहाँ प्रकाश का खोज करती हैं,
ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और वो प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, वे ही लोग धन्य हैं। कुछ श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ईश्वर की ज्योति से उतरती हैं, प्रकाश को लेके आती हैं, जीवन भर प्रकाश में चलती रहती हैं, दूसरों को प्रकाश बांटती हैं और अंत में उसी परम प्रकाश में प्रवेश कर जाती हैं। ऐसी आत्माएं उस परब्रह्म परमात्मा की अपनी निजी आत्माएं कहलाती हैं। स एव ज्योति श्याम ज्योति ही, वो परम ब्रह्म आदि पुरुष ज्योतियों की भी ज्योति है। जितने भी ज्योतिर्पिंड हैं, चाहे सूर्य है, सितारे हैं, आत्माएं हैं, अग्नि है, सब उसी के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। वह प्रभु ज्योतियों की भी ज्योति है। स एव परमेश्वरः, वो ही सर्वोच्च है, वो ही सबको बांटता रहता है, वो ही आदि देव है, देवों का देव है। स एव परम ब्रह्म, वो ही परे से परे, परे से परे, बुद्धि से परे परम ब्रह्म परमात्मा है। तद ब्रह्मा हम न संशय, उस परमात्मा का प्रकाश सीधे हमारी आत्माओं में आता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। विश्वास हमें क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे और उस परमात्मा के बीच में बादल हैं, अज्ञान के, माया के, वासनाओं के, तृष्णाओं के। रास्ता तो है जंगल में, पर दोनों तरफ पेड़ उगे हैं, झाड़ उगे हैं, उन झाड़ियों ने उस रास्ते को ढक दिया है। रास्ता दिखाई नहीं देता, रास्ता तो है। फुल संधि वाले बाबा कहते, फुल संधि वाले बाबा कहते, कंजूस देवलोक में नहीं जाते, कंजूस देवलोक में नहीं जाते। वे प्रेत बनते मलिन स्थल में, वे प्रेत बनते मलिन स्थल में, कुत्तों की तरह हड्डियां चबाते, कुत्तों की तरह हड्डियां चबाते। दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। कोई कोई इसमें देख के चल पाता, दुनिया अंधेरी है, आत्मा है रोगी। कोई कोई इसमें देख के चले पाता। जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलख पुरख की तरफ जाता, कोई कोई जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलग पुरख की तरफ जाता। जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, जाल
जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलख पुरख की तरफ जाता, जाल से छूटे हुए पक्षी की तरह, कोई कोई अलग पुरख की तरफ जाता। दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चल पाता, दुनिया अंधेरी है आत्मा है रोगी, कोई कोई इसमें देख के चले पाता। दुनिया अंधेरी है, दुनिया अंधेरी है, दुनिया अंधेरी। दुनिया तो अंधकार से भरी है और आत्माएं रोगग्रस्त हैं, बीमार हैं। बीमार आदमी से अपने घर में ही चलना फिरना मुश्किल रहता है। कोई कोई इंसान, कोई कोई भाग्यशाली उस परम ब्रह्म की तरफ को देख देख के, समल समल के चलते हैं। चलते तो बहुत हैं, पर कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई और आगे जाके गिरा, हाथ पैर टूटे हुए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अभिमान 5 बीमारियों से पीड़ित है। और ये बीमारियां जीवन भर चलती रहती, कभी ठीक होती नहीं। चाहे आप राजा महाराजा बन जाओ, साधु सन्यासी बन जाओ, आत्मा का स्वभाव बदलना, उसमें बहुत जन्म बीत जाते हैं। और उसके लिए हमें तपश्चर्या की आवश्यकता होती है। ब्रह्मरूप गुरु के आशीष की आवश्यकता होती है, विनम्रता की आवश्यकता होती है, साधना की आवश्यकता होती है। संसार के जितने भी प्राणी हैं, सबकी सेवा में जब हमारा मन लग जाता है, तो वो प्रभु परमात्मा हमारी आत्मा को एक बच्चे की तरह अपनी गोद में उठा लेता है, हमसे प्यार करता है, हमारे ऊपर अपने अमृत की वर्षा करता है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।